लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद हुआ था पीएम पद का चुनाव। मोरारजी देसाई के खिलाफ इंदिरा गांधी को मिले थे 355 वोट। महज 48 साल की उम्र में संभाली थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान। क्या आप जानते हैं कि कल की तारीख यानी 19 जनवरी को भारतीय संसद में एक ऐसा 4 घंटे का ड्रामा चला था जिसने दुनिया को भारत की महिला प्रधानमंत्री दी। एक तरफ मोरारजी देसाई का अनुभव था और दूसरी तरफ नेहरू की विरासत। आखिर कैसे रची गई ये ऐतिहासिक दास्तां? आइए जानते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिन्हें शायद आप भी जानना पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं समर इंडिया। दोस्तों, कल 19 जनवरी थी। भारतीय इतिहास का वो पन्ना जिसे आज भी जब पलटा जाता है तो गर्व और रोमांच दोनों महसूस होता है। आज से ठीक 60 साल पहले कल ही की तारीख को भारत ने इतिहास रचा था। यह वो दिन था जब संसद के गलियारों में सस्पेंस चरम पर था और 526 सांसदों की वोटिंग ने यह तय किया कि देश की कमान पहली बार एक महिला के हाथ में होगी। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। कहानी शुरू होती है जनवरी 1966 में। ताशकंद समझौते के ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया। पूरा देश मातम में था, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब कौन? गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। कांग्रेस के अंदर दो फाड़ हो चुके थे। एक तरफ मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज थे तो दूसरी तरफ वो गुट था जो नेहरू की इकलौती संतान इंदिरा गांधी को आगे करना चाहता था। इंदिरा उस समय शास्त्री सरकार में सूचना मंत्री थी और उनके पास राजनीति का वो गहरा अनुभव था जो उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रहकर सीखा था। इंदिरा बनाम मोरारजी प्रधानमंत्री पद के लिए मुकाबला आसान नहीं था। 16 में से 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा के नाम पर मुहर लगा दी, लेकिन मोरारजी देसाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस के किंगमेकर कहे जाने वाले के कामराज ने बहुत कोशिश की कि चुनाव सर्वसम्मति से हो और आपसी टकराव टल जाए, लेकिन मोरारजी देसाई अड़े रहे। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव की मांग की। आखिर में तारीख तय हुई 19 जनवरी 1966। संसद का वो 4 घंटा कल के ही दिन यानी 19 जनवरी को संसद के सेंट्रल हॉल में 526 कांग्रेस सांसदों का जमावड़ा लगा। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और बाहर भारी भीड़ थी। दोपहर के समय वोटिंग शुरू हुई। यह करीब 4 घंटे का हाई लेवल ड्रामा था। संसद के अंदर एक एक वोट की गिनती हो रही थी। सफेद साड़ी और हल्के भूरे रंग की शॉल ओढ़े इंदिरा शांत बैठी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शांत गुड़िया, जैसे कि उस समय विरोधियों ने कहा था, एक दिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार होगी। शाम के करीब 3 बज रहे थे। सस्पेंस खत्म हुआ। एक अधिकारी बाहर आया और उसने गूंजती हुई आवाज में ऐलान किया, श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत हुई है। इंदिरा को 355 वोट मिले थे, जबकि मोरारजी देसाई को महज 169 वोट। ये जीत एक तरफा थी। संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जीत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इंदिरा गांधी ने फौरन राष्ट्रपति भवन का रुख किया और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। महज 48 साल की उम्र में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से बदला, बल्कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर भूगोल भी बदल दिया। आज जब हम कल के इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं तो यह साफ होता है कि राजनीति में विरासत के साथ दृढ़ संकल्प भी बहुत जरूरी है। इतिहास के इस सुनहरे पन्नों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंदिरा जैसी आयरन लेडी व्यक्तित्व आज की राजनीति में भी जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और गहरी खबरों के लिए समर इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।